हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड सेवेंथ। हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था जिसका नाम था द एश डेट मेड ट्रीज ब्लूम, राइट। उसका पार्ट 1 में हमने देखा, पूरा पार्ट 1 हमने पूरा देख लिया कि कैसे एक ओल्ड कपल रहते थे, उनके पास एक डॉग था, कैसे वो डॉग वफादार था, वो ओल्ड कपल भी उसे बच्चे की तरह प्यार करते थे। वैसे ही एक कपटी कपल भी रहता था जो बहुत ही क्रूअल था। क्रूअल मतलब बहुत ही गंदे लोग थे। दो कपल रहते थे। जो वो ओल्ड कपल था वो अपने बच्चे की तरह अपने डॉग को रखते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो डॉग को जो ओल्ड मैन जहाँ काम करता था वहाँ उसे सोने का पूरा ढगला मिला, सोने से भरा हुआ मटका मिला, जिससे वो जो ओल्ड कपल है वो एकदम अमीर हो गए। फिर वो देखकर वो जो क्रूअल कपल था, जो कपटी कपल थे, जो दो दूसरे जो बूढ़े लोग थे, जो ओल्ड मैन और वुमन थे, उसने क्या किया, वो उसने उसको बहला फुसला के वो डॉग को अपने गार्डन में बुलाया, उसे खाने की चीज़ें दी, सब कुछ करा, उसे प्यार से बातें करी। बट वो डॉग को भी पता था कि ये लोग जो है वो डॉग को पसंद नहीं करते हैं, और वो जब भी कभी भी वो घर के आसपास आता था तभी उसे भगा देते थे। पर उन्हें अभी जो उनसे वो जो डॉग से फ़ायदा चाहिए था कि वो डॉग ने, जैसे कि उसे ग्राउंड में से गोल्ड निकला वो बता दिया, वैसे ही वो फ़ायदा उसे चाहिए था, इसलिए उन्होंने उसे बुलाया। वो डॉग ने क्या किया कि आधे घंटे तक तो उसने अपने हाथ पैर भी नहीं हिलाया और कुछ नहीं किया। फिर जब वो लोग उसे ज़्यादा धमकाने लगे तो वो डॉग ने क्या किया, एक पाइन ट्री के नीचे ऐसे बताया कि यहाँ डग करो। जैसे ही वो ओल्ड कपल डग करता तो कुछ नहीं निकलता है, सोना तो नहीं निकलता, उसकी जगह पे एक मरी हुई किटन निकलती है, मरी हुई बिल्ली निकलती है, जिसकी स्मेल इतनी गंदी होती है कि वो लोग उसे सहन नहीं कर पाते और उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और उन लोग क्या करते हैं कि वो डॉग को मार डालते हैं। और उसे क्या करते हैं, डॉग को मार डालते हैं और वही पाइन ट्री के नीचे उसे गाड़ देते हैं वो डॉग को। जब उसके ओनर, जो डॉग का जो ओनर था, वो जो ओल्ड कपल था, उसको जब पता चलता है वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो डॉग को अपने बच्चे की तरह ही रखा रहता है। तो वो बहुत रोते हैं। एक रात को जब वो जो डॉग है, उसका जो ओनर है, वो उसकी डॉग के कब्र पे जाता है, वो जो पाइन ट्री के नीचे जहाँ उसका ग्रेव बना होता है वहाँ जाता है, वहाँ बहुत रोता है, अगरबत्ती फूल सब डालता है, उसको एक बच्चे की तरह प्यार करता है। तब वो उसी रात जब वो सोता है, वो जो ओनर होता है डॉग का, वो जब रात को सोता है तब उसे डॉग की स्पिरिट, डॉग की आत्मा है, वो सपने में आती है और वो कहता है कि मेरी जो कब्र है, उसका जो पाइन ट्री है उसे काट दो और उसी से क्या बनाओ आप, कि उससे मोटर और ग्राइंड मिल बनाओ, राइस पेस्ट्री और बीन सॉस के लिए। तो वो जो ओल्ड मैन होता है वो तुरंत ही जाता है, और वो जो पाइन ट्री होता है, वो जो डॉग का जो ग्रेव होता है, डॉग की जो कब्र होता है, उसके पास जो पाइन ट्री होता है उसे वो काट कर लेकर आता है, और उसके लकड़े से वो मोर्टार, मतलब जिससे हम जिसमें वो सब छोटी छोटी चीज़ें पीछे ना, सिलबट्टा जिसे कहते हैं, सिलबट्टा। मोर्टार मतलब जो सिलबट्टा होता है, जिसे मम्मी, कई बार आपने देखा हो कि ऐसा पत्थर होता है जिसके ऊपर मम्मी कई चीज़ें मसाले पीसती है, तो वैसे उसने वो उससे मोर्टार बनाया, मोर्टार कहते हैं उसे, सिलबट्टा कहते हैं, वो बनाया। और उसने बड़ा सा वही लकड़े से उसने बड़ा सा हैमर बनाया जिससे वो राइस पेस्ट्री बनाता। और बीन सॉस के लिए उसने मिल बनाई, ग्राइंड मिल बनाई बीन सॉस के लिए, वो ओल्ड कपल ने। फिर जब ये बनाने के बाद एक दिन जब क्रिसमस का टाइम आया, तभी वो जो ओल्ड कपल थी उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम राइस पेस्ट्री और बीन सॉस बनाएं। तो वो जैसे वो जो ओल्ड कपल में से जो उसका जो ओल्ड मैन था, वो राइस बॉईल करके वो मोर्टार के अंदर खाली करता है, और जैसे वो हैमर से उसके मारता है और वो चावल से जो उसका चावल का आटा बनाता है, और जैसे उसकी वाइफ है जो बीन सॉस को ग्राइंड करते रहती है, अचानक से क्या होता है कि वो जो पूरा जो राइस होता है और वो बीन सॉस होता है, पूरा सोने के अंदर बन जाता है, पूरा सोना बन जाता है। और धीरे धीरे जैसे सोने की बारिश हो रही होती है, पूरा सोना बन जाता है। ये वो जो कपटी कपल है वो देख लेते हैं, और वो क्या करते हैं, उन लोग के पास वो जो मोर्टार और ग्राइंड है वो लेकर आ जाते हैं।
वो लोग लेके आ जाते हैं और वो लोग भी वही करने की कोशिश करते हैं, राइस पेस्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं और बीन सॉस बनाने की कोशिश करते हैं। पर जब उन लोग वो चीज़ बनाते हैं तो अचानक से वो चीज़ सोने में तब्दील नहीं होती है, पर उसकी जगह पे क्या होता है कि बदबूदार वर्म्स, बदबूदार कीड़े उसके अंदर टर्न हो जाते हैं और पूरा उनका जो खाना वाना है पूरा नष्ट हो जाता है। तो हमने पार्ट 1 में ये देखा था। तो उन्हें जब ये चीज़ पे गुस्सा आता है तब वो क्या करते हैं कि वो जो चीज़ें हैं, वो जो मिल है और वो जो मोटर है उसे उन लोग तोड़कर क्या करते हैं, उन लोग वो जो फायरवुड है, कि जब आपने देखा होगा कि फॉरेन के अंदर ठंड ज़्यादा होती है, इसी वजह से उन लोग के घर के अंदर एक जगह ऐसी होती है कि जहाँ उन लोग आग जलाकर वहाँ से उन लोग अपने घर को गर्म रखते हैं और वहाँ बैठकर सोते हैं या बैठकर वहाँ अपनी बुक्स रीड करते हैं। वैसा एक छोटा सा कोना होता है, तो वहाँ वो लोग वो जो मोटर और हैमर और वो सब बनाया रहता है वो सब तोड़ ताड़ के उन लोग उसके अंदर जलाते हैं। जब ये बात की खबर रात को अचानक से फिर से क्या होता है, ये हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। आगे वो डॉग, वो जो ओल्ड कपल है उसकी कैसे मदद करता है। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर सेकेंड पार्ट। अभी तक का मैंने आपको पूरा रिमाइंडर दिया, पूरा आपको मैंने एक समरी दी। नाउ स्टार्ट विद अवर सेकेंड पार्ट, दैट इज नॉट लॉन्ग आफ्टर डेट द गुड ओल्ड मैन dreamt again, and the spirit of dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal and made from the pine tree. Take the ash of the meal, sprinkle them on the withered tree, and they will bloom again, said the dog spirit. क्या हुआ कि ज़्यादा देर नहीं हुई थी ये चीज़ करने से, मतलब इतना भी टाइम नहीं हुआ था जब वो जो ओल्ड मैन है उन्होंने वो मोटर और ग्राइंड तो दे दिया था, ग्राइंड मिल और वो हैमर और सब। पर उन लोग वो जो 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 कपटी लोग थे उन्होंने वो यूज़ किया, उसके अंदर कीड़े बन गए, कीड़े एकदम बदबूदार कीड़े बन गए। तो उससे उनको गुस्सा आया और उन्होंने वो मोटार है, वो हैमर है, वो सब तोड़ के फायरवुड के लिए, जलाने के लिए डाल दिया था। ये जब हुआ वही रात को ओल्ड मैन को वापस से फिर से सपना हुआ, जिसके अंदर डॉग का जो स्पिरिट है, डॉग की आत्मा है, वो उससे बात करती है और उसे कहते हैं कि कैसे वो जो विकेट पीपल है, मतलब वो जो कपटी लोग हैं, उन्होंने वो उनकी जो दी हुई मील है जो उन्होंने पाइन ट्री में से बनाई थी, मोटार जो बनाया था, वो उन्होंने तोड़ दिया है। तो उसकी जो राख है, द ऐश मतलब वो जो अगर लकड़ा फायर में जलाते हैं, अगर हम फायर के अंदर, आग के अंदर हम लकड़ा जलाते हैं तो उसकी राख बच जाती है। तो टेक दैट ऐश ऑफ द मील, वो जो मील जो जलाई हुई है उसकी जो ऐश है, उसकी जो राख है वो लेकर आओ और स्प्रिंकल दैम ऑन द विथर ट्री, मतलब जो बंजर ट्रीज़ है, मतलब जिस ट्री पे पेड़ पत्ते नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो बंजर ट्री के ऊपर आप उसे स्प्रिंकल करो एंड दे विल ब्लूम अगेन, और फिर से वो खिले खिले हो जाएगा और फिर से वो ट्री पूरा तरोताज़ा हो जाएगा। किसने कहा? डॉग की स्पिरिट ने वो ओल्ड मैन के सपने में कहा। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor house, where he found the miserable and the old pair sitting at the edge of the square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warm their hands and feed with the blaze from. क्या हुआ कि जब वो ओल्ड मैन को ये सपना हुआ तो वो तुरंत ही जगा और वो कहाँ जाने लगा, जो उसके नेबर थे, जो कपटी कपल है, उसके पास जाने लगा। और वहाँ जाके वो क्या देखता है कि वो जो मिजरेबल मतलब जिसको कोई दया नहीं है, वो मिजरेबल लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग दोनों जन एक जगह, वो जो जहाँ फायरवुड, जहाँ आग जलाते हैं, वहाँ वो बैठे हुए हैं, उसके किनारे पर बैठे हुए दोनों जन, और क्या कर रहे हैं? स्मोकिंग कर रहे हैं, मतलब बीड़ी पी रहे हैं एंड स्मोकिंग कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, बीच बीच में उन लोग क्या कर रहे हैं, अपने हाथ और पैर, वो जो आग की गर्मी है उससे उन लोग हाथ और पैर सेक रहे हैं फ्रॉम बीट ऑफ द मिल वाइल बिहाइंड देम। और उनके पीछे क्या था कि वो जो पूरा ढगला पड़ा हुआ था, किस चीज़ का? टूटे हुए लकड़ियों के ढगले पड़े हुए थे। तो तभी क्या होता है कि द ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द ऐश, though the covetous couple turned up their nose at him and scolded him as he were a thief, they let him fill his bucket with the ash. क्या होता है कि जब वो ओल्ड मैन उन्हें हम्बली मतलब बड़े प्यार से, बड़ी आदर से और बड़े रिस्पेक्ट से उनके पास वो अराक है वो मांगता है,
फिर भी जैसे कि वो जो कोवेटियस कपल में इतने कपटी कपल क्या करते हैं, टर्न अप देयर नोज मतलब ट्रीट देम विद द कंटेम्पमेंट, मतलब इतनी बुरी तरह वो जो ओल्ड मैन है उसको ट्रीट करते हैं, इतनी बुरी तरह उसके साथ बदसलूक करते हैं और उसे डांटते हैं कि जैसे कि वो कोई चोर हो। पर फिर भी उसे लास्ट में क्या करते हैं, उसको अपनी जो बकेट है मतलब अपनी जो बाल्टी है वो ऐसे भरने के लिए उन लोग अलाउ कर देते हैं और वो जो ओल्ड मैन है वो पूरी बकेट उसकी जो राख है उससे भर लेता है। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। इट्स बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज bare. He sprinkled a peach of ashes on it, and lo, it sprouted blooms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. क्या हुआ कि जैसे ही वो जो ओल्ड मैन है वो जो राख है उनके पास से जब घर पे लेके आया, उसने ओल्ड मैन ने तुरंत ही अपनी वाइफ को लेकर वो गार्डन में पहुंचा। और इट्स बीन अ विंटर, ठंडी का मौसम था, तो तभी ठंडी के मौसम के अंदर जापान के अंदर तभी चेरी ट्री उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था, चेरी जो फ्रूट होता है उसका जो ट्री था वो पूरा बंजर पड़ा हुआ था, बैर पड़ा हुआ था, बैर मतलब पूरा बंजर सूख चुका था, वो पड़ा हुआ था। तो वो जो ओल्ड मैन है वो क्या करता है, वो थोड़ा सा पिंच ऑफ ऐश मतलब थोड़ी सी राख लेता है और वो उसके ऊपर स्प्रिंकल करता है, मतलब उसके ऊपर छिड़क देता है। और जैसे ही वो छिड़कता है, इट्स स्प्राउटेड ब्लूम्स अंटिल इट बिकम अ, क्या होता है कि जैसे ही वो ट्री के ऊपर जो बंजर सूखा ट्री होता है, जैसे ही उसके ऊपर वो छिड़कता है, वो ऐश छिड़कता है, क्या होता है कि वो अचानक से चेरी ट्री के अंदर पूरा एकदम भरा भरा सब ब्लूम करने लगता है। ब्लूम करना मतलब उसके ऊपर फूल पत्ते सब कुछ आना शुरू हो जाता है और वो पूरा धीरे धीरे देखते ही देखते क्या हो जाता है, पूरा जो ट्री है वो पिंक कलर के फूलों से भर जाता है, जिसकी खुशबू पूरे हवा में फैल जाती है। और ये जो न्यूज़ है वो पूरे विलेज में, पूरे गांव में फैल जाती है। और एवरीवन रन आउट टू सी द, और सब वो चीज़ देखने के लिए, वो जो वंडर है, वो जो चमत्कार है वो देखने के लिए सब उनके पास आते हैं। द कोवेटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी एंड गैदर्ड अप ए रिमेनिंग एश ऑफ द मील एंड केप्ट देम टू मेक विथ अ ट्री ब्लूम। तो जो ये स्टोरी जब लोगों को पता चलती है, विलेज के अंदर लोग जब इसके बारे में पता देखते हैं, चमत्कार हुआ देखते हैं, तो जो कोवेटियस कपल था वो भी क्या करते हैं कि उन्होंने वो जब ये चीज़ सुनी होती है कि ये जो ओल्ड कपल है वो हमारे पास से वो राख लेके गए थे और इससे उन्होंने पूरे ट्री को ब्लूम किया, तो वो भी क्या करते हैं कि उनके पास जो बची हुई दूसरी राख होती है वो उसे भर लेते हैं कि जब हम भी हमारे जो ट्रीज़ है उसको ब्लूम करेंगे, मतलब जो भी हमारे पास हमारे जो पेड़ है जो पूरे सूख चुके हैं उसे भी हम ऐसे ही तरोताज़ा कर देंगे। The kind old man, hearing that his lord, the Daimyon was to pass along the high road near the, देखो यहाँ एक पिक्चर दिया गया है कि वो जो ओल्ड कपल है वो कैसे एक ट्री के ऊपर छिड़क रहे और वो तुरंत ही पिंक कलर के फ्लावर्स के अंदर टर्न हो रहा है। आया समझ में? तो विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एश। एज द ट्रेन अप्रोच ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विथर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड अप बाय द वे साइड। जब ये चीज़ होती है, क्या होता है कि वो जो ओल्ड कपल है वो अपने ट्री के ऊपर ट्राई करते, तब होता है कि उन लोग का जो चेरी ट्री है वो पूरा ब्लूम हो चुका होता है। ब्लूम हो चुका हो मतलब पूरा खिला खिला हो जाता है, पूरा पिंक कलर का, जैसे कि वो पूरा पिंक कलर का क्लाउड नहीं बन जाता है वैसे उसके ऊपर सब पिंक फ्लावर्स और उसके पेड़ पत्ते पौधे सब फ्रूट्स आना शुरू हो जाते हैं। और ये बात जब गाँव वालों को पता चलती है, सबको पता चलती है, वो जो कपटी कपल है उनको पता चलती है, उन लोग भी क्या करते हैं कि जो बची हुई राख उनके पास बचती है वो उन लोग भर लेते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन जब ओल्ड मैन जो ओल्ड मैन था, जो कपल था, ओल्ड कपल था, जो दयालु लोग थे, उन्हें पता चलता है कि उनके जो डैमियन है, मतलब जो लैंडलॉर्ड है, मतलब जो उनके मालिक है वहाँ जो राज करते थे जापान में उस टाइम पे, वो आने वाले हैं वहाँ से, उनके घर के पास से उनका क्या निकलने वाला है, परेड निकलने वाला है। ट्रेन निकलना मतलब परेड निकलना, प्रोसेशन निकलना। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि प्रोसेशन निकलता है, अगर कभी शादी होती तो दूल्हा प्रोसेशन निकलता है, पूरा घोड़े हाथी घोड़े सब निकलते हैं। या तो कोई सेलिब्रेशन होता है तभी भी हम क्या होता है कि प्रोसेशन निकलता है, रास्ते पे सब हाथी घोड़े सब सज धज के निकलते हैं। तो वैसे ही वो जो राजा है वो सैर कर मतलब
प्रोसेशन लेके निकलने वाला होता है और इसके बारे में जो ओल्ड मैन है उसको पता चलता है, जो दयालु होता है वो क्या करता है कि उसे पता चलता है कि वो जो उसके रास्ते, उनके घर के रास्ते से वो परेड पास होने वाला है। तो वो क्या करता है कि ये देखकर वो तुरंत ही अपनी जो बास्केट ऑफ ऐश, मतलब जो उसके साथ जो राख की उसकी बास्केट थी वो लेकर वहाँ पहुँच जाता है। और जैसे ही ट्रेन अप्रोच, जैसे ही प्रोसेशन आने लगता है, उसके घर के पास आने लगता है, वो क्या करता है, वो एक ऐसे बंजर चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। वो बंजर चेरी ट्री, जो चेरी के ऊपर फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स अभी तक आए नहीं है, वो पूरा बंजर है, वैसे चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। स्टूड अप, मतलब उसके ऊपर जाके वो जो ओल्ड मैन है वो चढ़ जाता है, जो वो रास्ते के साइड में होता है। नाउ इन द डेज ऑफ डायमंड्स इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास बाय फॉर ऑल द लोयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट द commit the impertinence of the looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain the prostrate until the procession passed up. अभी इन दिनों जब जापान के अंदर डेमियंस का राज चलता था, जब उनके मालिक लैंडलॉर्ड का राज चलता था, जब वहाँ के राजाओं का राज चलता था, तभी वहाँ का एक कस्टम, एक रीति रिवाज क्या था, एक ऐसा रीति रिवाज था कि जब भी उनके जो लॉर्ड है, लॉर्ड मतलब जो मालिक है, वो रास्ते से पास होते थे, जब भी उनका प्रोसेशन निकलता था, ट्रेन निकलती थी, तो तब क्या करते थे, जो वफादार लोग हैं, लॉयल पीपल, मतलब जो वो उनकी जो प्रजा थी, उनको क्या करना पड़ता था कि उनकी जो घर की विंडोज़ थी उसे बंद कर देते थे, उसके ऊपर भी कपड़ा, कागज़ लगा देते थे, और उन घरों के बाहर आकर जैसे ही उनका वो जो प्रोसेशन है वो आने वाले होते हैं, तो वो क्या करते थे, अपने पैरों पर मतलब अपने घुटनों पर बैठ जाते थे और अपने हाथ भी पूरे रास्तों पर फैला देते थे, मतलब हाथ और पैर पूरे उन लोग बैंड कर देते थे। और जब तक वो प्रोसेशन पास नहीं होता तब तक वो लोग वही पोजीशन में रहते थे, एक एज अ साइन ऑफ ए लॉयल्टी, एज अ साइन ऑफ ए रिस्पेक्ट। वो अपने मालिक को ऐसे रिस्पेक्ट कहते थे कि जैसे ही वो उनका प्रोसेशन, उनका परेड चलता था, तो वैसे ही उनकी जो प्रजा है वो अपने घरों से बाहर निकल के, खिड़की दरवाज़ा सब बंद करके, अपने घरों से बाहर निकल के अपने घुटनों पे बैठ जाते थे रास्तों पे, और अपने हाथ भी पूरे ज़मीन पर ये कर देते थे, हाथ फैला देते थे एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। तो ये होता था। द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे जैसे वो जो परेड है वो आगे बढ़ने लगा, वन टॉल कम्पिटेंट मैन मार्च अहेड। क्या होने लगा कि वो जो जैसे जैसे वो परेड आगे बढ़ने लगा, उसके वो परेड के आगे एक लंबा सा आदमी था जो सबसे आगे रहता था, क्राइंग आउट टू द पीपल, बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग। वो जब परेड जब पास होना होता है, तो उसके पहले एक बड़ा सा ऊंचे कद वाला टॉल आदमी है, वो सबसे आगे रहता था, और वो सब लोगों को आदेश देता था कि सब लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, सब लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। और सब उसकी बातें सुन के घुटनों के बल बैठ जाते थे कि वो साइन देता था कि भाई परेड अभी पास होने वाला है। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन इन द ट्री। सडनली, अचानक से वो जो ओल्ड मैन, वो जो टॉल मैन है, वो जो वैन का जो लीडर है, उसकी नज़र किस पे पड़ती है, वो जो ओल्ड मैन जो ट्री के ऊपर बैठा हुआ रहता है उसके ऊपर पड़ती है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंगर टर्न। वो गुस्से में उसे बोलने ही जाने वाला होता है, बट वो जो ओल्ड मैन है उसको देखकर उसके ऊपर उसे दया आ जाती है, और वो ऐसे प्रिटेंड करता है। ऐसे प्रिटेंड करना मतलब ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे उसने देखा ही नहीं है कि कोई ओल्ड मैन झाड़ के ऊपर चढ़ा है और मैंने उसे देखा ही नहीं है, और वो वहाँ से पास हो जाता है। सो व्हेन द डेमियंस palanquin drew near, the old man taking a pinch of ash from his basket scattered it over the tree. In a moment it bursted into the bloom. क्या होता है कि वो जो सबसे आगे जो ओल्ड टॉल मैन खड़ा, यंग टॉल मैन होता है, जो सबको आदेश देता है कि अपने घुटनों पे बैठो, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, उसकी नज़र अचानक से
वो जो बंजर चेरी ट्री है उसके ऊपर जो ओल्ड मैन बैठा होता है उसके ऊपर पड़ती है। वो उसे गुस्से में जैसे ही अपने बोलने वाला होता है, गुस्से में उसको चिल्लाने वाला होता है, पर अचानक से जब उसकी नज़र वो ओल्ड मैन पे पड़ती है तो वो उसे देखता है कि हाय कितना ओल्ड है, कितना बूढ़ा है। तो वो क्या करता है, उसको डांटने की बजाय वो ऐसे प्रिटेंड करता है। प्रिटेंड करना मतलब ऐसी एक्टिंग करना कि जैसे कि उसने देखा ही नहीं है, उसको नोटिस ही नहीं किया है, और वो वहाँ से पास हो जाता है। तो जब वो जो उनके जो लॉर्ड है, उनके जो डेमियंस है, उनकी जब पैलेंक्विन मतलब पालकी, पैलेंक्विन मतलब पालकी, डोली जब उनकी आगे नज़दीक आती है तो जो ओल्ड मैन है वो जो झाड़ पे चढ़ा हुआ रहता है वो क्या करता है कि अपनी बास्केट के अंदर से एक चुटकी भर के ऐश लेता है और उसे भी वो जो ट्री के ऊपर छिड़कता है। जैसे ही वो ट्री के ऊपर छिड़कता है वो क्या हो जाता है, इट बर्स्ट इनटू द ब्लूम, मतलब वो भी पूरा झाड़ तरोताज़ा हो जाता है, वो भी पूरा पिंक कलर के फ्लावर्स और लीव्स और अपने फ्रूट से भर जाता है। ये देखकर the delighted Damien ordered the train to be stopped and go out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered the presents of silk robe, sponge cake, fans, and other rewards to be given him. He invited him to his castle. He invited him to the castle. क्या होता है कि ये देखकर ये जो चमत्कार होता है कि ये जो इतना अच्छा जो मैजिक होता है वो देखने के लिए वो जो उनका जो डेमियन होता है, जो उनका लॉर्ड होता है, वो अपनी डोली में से उतर के ये चमत्कार देखता है और वो अपने वो जो ओल्ड मैन है उसे अपने पास बुलाता है, उसे थैंक कहता है और क्या कहता है कि उनके जो गुलाम होते हैं उसको आदेश देता है कि इनको गिफ्ट के अंदर सिल्क रोब मतलब सिल्क के कपड़े हैं, सिल्क रोब्स है। जो जापानीज़ लोग जो बड़ा सा रोब पहनते हैं ना, वो सिल्क के मतलब अच्छी क्वालिटी के सिल्क मटेरियल के उसे सिल्क रोब देने को। स्पॉन्जी केक मतलब जो केक होता है बहुत स्पॉन्जी, बहुत सॉफ्ट होता है, वो स्पॉन्जी केक, फैंस और कई सारे इनाम देने को कहते हैं। और वो जो राजा है वो उन्हें भी, वो जो ओल्ड मैन है और कपल है उनको अपनी महल में बुलाता है, उन्हें इनवाइट करता है। सो द ओल्ड मैन वैन ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो वो जो ओल्ड मैन है वो जब ये सब उसके साथ हुआ, वो जो राजा है वो उसकी चीज़ों से खुश हुआ, उसने उसे शुक्रिया कहा, उसे स्पॉन्ज केक, फ़ैन और कई सारे और गिफ्ट दिए, उसको सिल्क रोब दिया और उसे अपने महल में, अपने कैसल में, अपने महल में उसे इनवाइट किया। ये देखकर वो जो ओल्ड मैन है वो अब खुशी खुशी अपने घर पे जाता है और अपनी ओल्ड वाइफ जो है उसके साथ वो खुशी जाहिर करता है। बट वेन द ग्रीडी नेबर हियर ऑफ इट, पर जब वो जो कपटी कपल होता है, इस कपटी नेबर होते हैं, उसके पड़ोसी होते हैं, उसकी ये चीज़ के बारे में उन्हें पता चलता है तो वो क्या करते हैं कि ही टूक सम ऑफ द मैजिक ऐश एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। देयर ही वेटेड अंटिल द डेमियंस ट्रेन केम अलॉन्ग एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विथेड चेरी ट्री। क्या होता है कि वो जो लालची नेबर्स थे उनको जब ये चीज़ के बारे में पता चलता है तो वो क्या करते हैं कि उनके पास जो बची हुई ऐश रहती है, मैजिक ऐश होती है, वो उसे ले लेते हैं और वो भी हाईवे की तरफ जाते हैं कि जहाँ से वो प्रोसेशन पास हो वाला होता है। देयर ही वेटेड, वो इंतज़ार करता है कि कब वो डायमंड की ट्रेन, मतलब डायमंड का जो प्रोसेशन है, डायमंड्स का मतलब जो उनके लॉर्ड है, उनके जो मालिक है, उनका प्रोसेशन आएगा। तो इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन मतलब नीचे घुटनों के बल बैठने की बजाय वो क्या करता है, वो एक बंजर चेरी ट्री पर वो भी चढ़ जाता है। जैसे वो ओल्ड मैन चढ़ता है वैसे ये भी चढ़ जाता है। When the daimon himself was almost directly under the tree, he threw a handful of ashes over the tree which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the nose and eyes of the daimon and his wife. Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and the dignity of the procession. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old man by the collar and dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the रोड, देन बीट हिम साउंडली, ही लेफ्ट हिम फॉर डेथ। क्या होता है कि वो जो कपटी जो नेबर होता है वो जब ये बात सुनता है वो भी चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है कि जैसे ही राजा की जो पालकी है वो आएगी तो मैं भी यही चमत्कार करूँगा। तो वो क्या होता है कि जैसे ही वो जो डेमियन की जो पालकी है वो पूरी ट्री के नीचे डायरेक्टली मतलब पूरी जब ट्री के नीचे ही होती है
तब वो क्या करता है, वो अपने हाथ मुट्ठी भर के ऐश उसके हाथ में से लेता है और वो भी ट्री के ऊपर छिड़कता है। पर इस बार क्या होता है कि वो जो ऐश है वो चेंज नहीं होती है और उसके साथ वो फ्लावर्स और ट्रीज़ के अंदर ब्लूम नहीं होते हैं। उसकी वजह क्या होता है कि वो जो राख है वो हवा के अंदर वो उड़ जाती है और हवा के अंदर उड़ने की वजह से वो जो राजा, वो जो नीचे उनका जो लॉर्ड है, उसके नाक में और उसके आँख में और उसकी वाइफ के नाक और आँख में घुस जाती है और वो बहुत बुरी तरह से छींकने लगते हैं और बहुत बुरी तरह से उनका गले में वो राख है वो फंस जाती है, जिसकी वजह से इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी, जिसकी वजह से वो जो प्रोसेशन था, वो जो परेड था, उसकी पूरी डिग्निटी, उसकी पूरी जो मतलब उसकी जो आदर था, आदर सत्कार था वो जो लॉर्ड का, वो पूरा बिगड़ जाता है। अब द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, अभी जो मैन वो जो टॉल मैन था, वो जो प्रोसेशन के आगे चलता था, जिसका काम यह था कि वो सबको बोले कि भाई आप घुटन के नीचे बैठो, गेट डाउन ऑन योर नीज, मतलब घुटनों के बल बैठो, घुटनों के बल बैठो, वो सीज्ड कर लेता है। वो जो ओल्ड मैन होता है, वो जो कपटी जो ओल्ड मैन होता है, वो जो लालची होता है, उसे वो सीज्ड करना मतलब कॉट कर लेता है, पकड़ लेता है, उसको कॉलर से पकड़ते हुए वो झाड़ के नीचे ड्रैग करता है, उसको खींच के झाड़ के नीचे ले आता है एंड टम्बल्ड हिम, और उसे बहुत बुरी तरह से उसे ये करता है और उसकी जो ऐश बास्केट होती है वो भी पूरा डिच कर देता है, मतलब रास्ते पे फेंक देता है और उसे इतना मारता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to the green old man. Old age क्या होता है, लास्ट में मॉरल ये होता है कि वो जो कपटी ओल्ड मैन होता है वो इतना मार खाने की वजह से वो कीचड़ के अंदर मर जाता है। बट जो ओल्ड कपल था, जो काइंड दयालु लोग थे, जो उसके डॉग के जो ओनर थे, वो शांति से अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बोथ उसकी वाइफ और वो जो ओल्ड मैन था, बोथ लिव टू ग्रीन ओल्ड एज। ग्रीन मतलब हियर ग्रीन का मतलब क्या, ग्रीन हेल्दी, एक्टिव एंड प्रॉस्पेरस। हेल्दी मतलब अच्छी सेहत वाली, एक्टिव और प्रॉस्पेरस लाइफ जो है वो अपनी व्यतीत करते हैं। और जो ओल्ड मैन होता है, वो जो कपटी होता है, वो मर जाता है, वो मर जाता है वो कीचड़ के अंदर ही। और जो उसका जो कपल होता है, ओल्ड कपल होता है, जो दयालु कपल होते हैं, वो लास्ट तक अच्छी भली लाइफ व्यतीत करते हैं। तो और ये जो जैपनीज टेल है, इसके जो राइटर है विलियम एलिटॉट ग्रिफिस, ये जो जैपनीज टेल है ये उसके राइटर है। यहाँ हमारा चैप्टर जो है द ऐश दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, जिसके 2 पार्ट है। आपको मैंने आज स्टोरी सुनाई, ये पूरा जो ये है, ये अपना चैप्टर 4 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पोयम स्टार्ट करेंगे, पोयम 4 हम देखेंगे। इसकी जो चैप्टर की PDF है वो आपको मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। आया समझ में? ये चैप्टर से हमें मॉरल क्या मिलता है कि हमेशा हमें कैसा रहना चाहिए, काइंड हार्टेड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए। एनिमल्स के प्रति भी हमें दया बतानी चाहिए, जानवरों के साथ भी अच्छा सुलूक करना चाहिए। और क्या बताती है मॉरल, क्या रखे कि तुम्हारे साथ भले कोई कितना भी बुरा कर दे, तुम्हारे साथ भले कोई कितना भी बुरा करे, पर तुम्हें तो सबके साथ क्या करना चाहिए, तुम्हें तो सबके साथ अच्छा ही बतानी चाहिए, उनके साथ अच्छी तरह ही रहना चाहिए। आया समझ में? ये चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि कैसे ओल्ड मैन ने, जो ओल्ड मैन है, उन्होंने लास्ट तक अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी और उसकी अच्छाई की वजह से उन्हें अच्छा रिवॉर्ड मिला। और जो वो ओल्ड कपल थे, जो विकेड कपल, जो कपटी लोग थे, जो लालची लोग थे, उन्होंने अपनी बुराई नहीं छोड़ी और बुराई की वजह से लास्ट में क्या हुआ कि उन्हें अपना सब कुछ खोना पड़ा। और उसकी वजह से क्या हुआ कि लास्ट में उसे इतना मार पड़ा कि उसे वो लास्ट में तो एंड में वो मर ही गया। तो ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, हमें उससे सीख क्या मिलती है? तो 2 सीख मिलती है कि फर्स्ट टू बी काइंड विद द एनिमल्स के साथ बहुत अच्छे से तरह से सुलूक करना चाहिए, उन्हें कभी मारना नहीं चाहिए, उन्हें कभी भी उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उनके साथ बहुत प्यार से रहना चाहिए। द सेकेंड थिंग
कि हमें हमारे साथ कभी भी कोई कितना भी बुरा कर ले, कभी हमें किसी का बुरा ना सोचना है ना किसी का बुरा करना है। अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ गॉड भी अच्छा करेगा। जैसे कि ओल्ड कपल थी, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छी तरह रहे, तो उनके साथ उनके गॉड ने भी बहुत ही अच्छा किया। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरे चीज़ सोचने की, किसी का बुरा सोचना और किसी का बुरा करना बहुत गलत बात होती है, और उसकी सज़ा तो हमें पनिशमेंट गॉड देते ही है। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें ये चैप्टर से पता चलती है। आया समझ में? ओके, फॉर एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।